प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। आज हम इसके जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बेस्ड उसको हम करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, क्योंकि मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना लेता है। दिस लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शंस ऑफ द मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, जो मैग्नीशियम को आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देती। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर burning by the sandpaper to remove this layer so that underlying metal can be exposed into air। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम को पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसके ऊपर से वो हट जाए और उसको आसानी से जलाया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। सेकंड है बेटा, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना है। यह कहता है कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता तो बनता क्या है, वो बनता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये नीचे क्या है बेटा, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर भी क्लोरीन कितनी है, 2। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, 2HCl। तो HCl के आगे 2 लगा देते हैं। सेकेंड रिएक्शन है कि बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शंस किया जाता है तो बनता क्या है, हमारा बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बताओ बेटा, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2, और एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4। जब ये आपस में रिएक्शंस करते हैं तो बेरियम तो सल्फेट के पास चला जाता है और एल्युमिनियम आ जाता है क्लोरीन के पास, तो हमारा बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। शाबाश। और जब सोडियम और वाटर को आपस में मिलाया जाता तो बनता क्या, हमारा बनता सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कोस्टिक सोडा भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं इसको, कोस्टिक सोडा भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं इसको, कोस्टिक सोडा। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2। जब इनको मिलाते हैं हमारा बनता सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये था बेटा हमारे क्वेश्चन सेकंड। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। राइट द बैलेंस इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कहता है केमिकल इक्वेशंस लिखो और साथ में उनके सिंबल भी लिखो। सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे पहले बेटा हमारा कि जो सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, और यदि हमारा बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इनसोलुबल, तो हमारे पास क्या बनते हैं, इनसोलुबल बेरियम सल्फेट बनते हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। उसको रिएक्शंस करके दिखाओ। रिएक्शंस या बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या आता है, BaCl2, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4। तो इसके ऊपर तो हम लगा देते हैं प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। तो बेरियम हमारा चला जाता है सल्फेट के पास, तो हमारा बनता है बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा ये कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारा बनता क्या है, हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है बेटा। तो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCl। जब इनको प्लस माइनस करके रिएक्ट करते हैं तो सोडियम तो चला जाता है क्लोरीन के पास, तो हमारा बनता है NaCl और साथ में क्या बन जाता है, वाटर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये देखो बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट आया इसका। केमिकल रिएक्शंस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आया, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ये कहता है कि X सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन है जिसको वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं बेटा। किस में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का मतलब सफ़ेदी। किस में यूज़ करते हैं बेटा, सफ़ेदी में यूज़ करते हैं। तो उस X का नाम बताओ और उसका फॉर्मूला भी लिखो, साथ में उसकी रिएक्शंस को बैलेंस भी करो। तो ये क्या कहते हैं बेटा, उस X सब्सटेंस का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड।
और उसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो होता क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ मिलाते हैं वाटर तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कैसे कर सकते हैं, CaO। और जब इसके साथ हम वाटर को मिलाते हैं तो हमारा बनता है CaOH यहाँ पर और OH यहाँ पर। तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोक्साइड इसके साथ कितने हैं, 2। तो इस प्रकार हमारा फार्मूला बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वाई इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। ये कहता है बेटा जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में पैदा होती है, वो डबल अमाउंट में। बताओ बेटा किस में, डबल अमाउंट में पैदा होती है। सबसे पहले पढ़ो इसको, वाटर, जो वाटर का फार्मूला क्या आता है, H2O। इसके अंदर कहता है कि 2 पार्ट तो हाइड्रोजन के होते हैं, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। इसको हम लिख के देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो हमारा बनता है क्या, हमारा बनता है वाटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन तो यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो हो जाती है 2, लेकिन हाइड्रोजन हो जाती है 4। तो 4 से इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन को कितने से बैलेंस करते हैं, 2 से। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनी, 2:1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ पर डबल अमाउंट में है, डबल वॉल्यूम में, और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर सिंगल वॉल्यूम में। तो ये बात कह रहा है कि जो वाटर होता है उसके अंदर 2 पार्ट तो हाइड्रोजन के होते हैं और 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन का होता है। इसलिए जो अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, ये कहता है कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पैदा होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 2:1 मिलता है बेटा। हमें क्या मिलता है, 2:1। शाबाश। जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास की जाती है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन गैस अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाती है। जो अमाउंट ऑफ गैस इकट्ठी होती है वो डबल अमाउंट में होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। क्या होता है बेटा, CuSO4 चेंज हो जाता है जब उसके साथ हम आयरन को डालते हैं। किसको डालते हैं, आयरन को डालते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, हाई रिएक्टिव होता है। क्या होता है, वो हाई रिएक्टिव होता है। तो हाई रिएक्टिव है तो देखो, आयरन इज आयरन नेल, नेल मीन्स कील। जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के अंदर डाला जाता है तो आयरन क्या कर देता है, कॉपर को उसके सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसको वहाँ से हटा देता है। इसलिए उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। आयरन है, आयरन को हम कॉपर सल्फेट के अंदर मिलाते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था बेटा, पहले था ब्लू कलर, लेकिन जब आयरन इसके साथ डिस्प्लेसमेंट करती है तो आयरन सल्फेट बन जाता है, आपका निकल जाता है कॉपर। अब आपका जो सॉल्यूशन बना वो ग्रीन कलर का बना बेटा। किसका बना, ग्रीन कलर का। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ बेटा। सबसे पहले क्या था, हम लेते हैं सबसे पहले आपकी आयरन और उसको मिलाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन के ऊपर हम पॉजिटिव लगा लेते हैं, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव। तो आसानी से ये सल्फेट के पास चला जाता। तो आपका बनता क्या है, FeSO4 प्लस में कॉपर। तो बेटा आपको अच्छी लगी होगी ये रिएक्शंस करना। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ बेटा। क्या बतानी है आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड अदर एक्टिविटी को अकॉर्डिंग समझाओ। ये कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब सोडियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो बेटा ये हमारा पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि सोडियम तो चला जाता है क्लोरीन के पास और कैल्शियम चला जाता है कॉपर के पास, कोबाल्ट के पास, सॉरी किसके पास है, कोबाल्ट के पास। तो अब आपका बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बना, नमक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 और मोर आयंस है। ये कहता है कि जब 2 और मोर आयंस एक्सचेंज देयर पोजीशन, क्या कहते हैं, एक्सचेंज देयर पोजीशन। देखो बेटा इन दिस रिएक्शंस में
जो सोडियम कार्बोनेट होता है और जो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम कार्बोनेट और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो एक्सचेंज देयर आयंस, वो अपने आयनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब 2 या मोर आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो हमारी बनती है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखो बेटा, आइडेंटिफाई, ये कहता है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, वो बताना जो ऑक्सीडाइज हुआ है, और वो सब्सटेंस बताना है जो रिड्यूस हुआ है। देखो बेटा, इसके अंदर देखते हैं कि जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करती है, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती है तो होता क्या है, ये कहता है कि बेटा पहले देखो, ये तो होता है आपका क्वेश्चन, और ये क्या होता है, ये होता है आपका आंसर। तो आपने देखना क्या है, पहले यहाँ पर सोडियम के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर देखते हो तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई मिलती है। तो इस प्रकार आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, यानी इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब इसने इसको गेन कर लिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि सोडियम तो ऑक्सीडाइज हुआ है बेटा, सोडियम तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन और ऑक्सीजन क्या हुई आपकी, रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो चुकी है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कहता है कि इसमें बताओ कि हम देखते हैं कि पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, तो अब यहाँ से हट चुकी है, तो इसका मतलब क्या, कॉपर इज रिड्यूस्ड, यानी कॉपर तो रिड्यूस हो चुका है। किसके अंदर हो चुका है, कॉपर के अंदर बेटा, किसके अंदर है, कॉपर, क्योंकि कॉपर ने तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, उसने तो ऑक्सीजन को हटा दिया है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ी किसके पास, तो इसका मतलब ये तो रिड्यूस हुई है, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है, जब भी तो आपका क्या बना, वाटर, तो ये क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा, क्या बोलता है, ये बोलता है कि कॉपर ऑक्साइड तो आपका क्या हुआ है, रिड्यूस, क्या हुआ बेटा, रिड्यूस, ये तो रिड्यूस, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो आज के आपके ये क्वेश्चन थे बेटा, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद।